हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ राइट साइडेड राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम फाइंड करने वाले हैं वैल्यू ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर अ राइट साइडेड राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, यहां हम सबसे पहले फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, देन आरओसी, एंड एट लास्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन सेम लैप्लास ट्रांसफॉर्म वैल्यू। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फोटोज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। जैसा कि हमें पता है, राइट साइडेड राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज e रेज टू द पावर at इंटू u ऑफ t। तो यहां पे e रेज टू द पावर at ut का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। तो हमें पता है ये जो हमारे पास फंक्शन है ये कंटेन करता है दो सिग्नल को, एक है e रेज टू द पावर at और दूसरा है ut। ut इज यूनिट स्टेप सिग्नल एंड e रेज टू द पावर at इज राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ठीक है, तो सबसे पहले ut यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है, कुछ हमारे पास इस तरीके से होता है, यानी कि इसकी वैल्यू 0 टू इंफिनिटी की रेंज में 1 होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ut का कर्व। उसके बाद e रेज टू द पावर at यानी कि राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल, इसका कर्व हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की रेंज में ये क्या है, राइज करता है। अब हमें क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तभी हमें e रेज टू द पावर at ut मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राइट साइड की, यानी कि 0 टू इंफिनिटी की रेंज में, तो हम देख सकते हैं अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी कि e रेज टू द पावर at को 1 से मल्टीप्लाई करें, तो सिंपली हमारे पास e रेज टू द पावर at का कर्व ही आने वाला है। और लेफ्ट साइड में ut की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर यहां पे इस कर्व को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या है, 0 ही आने वाला है। यानी कि ये टोटल कर्व हो गया हमारे पास e रेज टू द पावर at ut का, जो कि हम देख सकते हैं एग्जिस्ट करता है खाली पॉजिटिव साइड पे, यानी कि 0 टू इंफिनिटी की रेंज में। ठीक है, अब हमने क्या है, वेव फॉर्म तो ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे फॉर दिस सिग्नल e रेज टू द पावर at ut। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले के साथ। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी टाइम डोमेन सिग्नल ft का कैपिटल f ऑफ s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ft इंटू e रेज टू द पावर माइनस st dt। इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए। लेकिन हमारे केस में ये सिग्नल ft क्या है, ये है e रेज टू द पावर at ut, क्योंकि हमें क्या है, इसी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो हम ft को क्या है, इससे रिप्लेस कर देंगे, और जो नई वैल्यू आएगी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, उसको रिप्रेजेंट करेंगे fs डैश के साथ। तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर at इंटू ut इंटू e रेज टू द पावर माइनस st dt। यानी कि सिंपली ft को हमने e रेज टू द पावर at ut से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब बात करें अगर हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन की, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की रेंज में हमारे पास जो e रेज टू द पावर at ut है वो एग्जिस्ट करता है खाली 0 टू इंफिनिटी की रेंज में ही, और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी टू 0 की रेंज में इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम रेंज भी यहाँ पे क्या लेंगे, सिर्फ 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि बाकी माइनस इंफिनिटी से 0 की रेंज में हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, 0 ही है। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट्स 0 टू इंफिनिटी, और 0 टू इंफिनिटी की रेंज में ut क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो fs डैश क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर at इंटू e रेज टू द पावर माइनस st dt। अब हमें क्या पता है,
ई रेस टू द पावर एक्स इंटू ई रेस टू द पावर माइनस वाई किसके इक्वल होता है, ई रेस टू द पावर माइनस वाई माइनस एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो एक्सपोनेंशियल सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम केस यहाँ पे है। तो एफ एस डैश क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस ब्रैकेट में एस माइनस ए इंटू टी डी टी। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल सिग्नल आया है, इसका हमें सिंपली इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ई रेस टू द पावर माइनस ब्रैकेट में एस माइनस ए इंटू टी अपॉन में माइनस ब्रैकेट में एस माइनस ए, और लिमिट्स सेम 0 टू इंफिनिटी। अब एस माइनस ए, एस यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सिग्मा प्लस जे ओमेगा है, लेकिन हमारे केस में हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी। तो यहाँ पे ये जो एस है ये भी क्या है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन वेरिएबल टी की टर्म्स में कर रहे हैं। ठीक है, तो -1 अपॉन में एस माइनस ए बाहर आ गया। अब न्यूमरेटर में हम क्या है, लिमिट्स रख देते हैं, तो ये हो गया ई रेस टू द पावर माइनस ब्रैकेट में एस माइनस ए इंटू टी। टी की जगह सबसे पहले रखेंगे यहाँ पे इंफिनिटी, उसके बाद माइनस ई रेस टू द पावर माइनस ब्रैकेट में एस माइनस ए, टी की जगह अब रखेंगे 0। ठीक है, लिमिट्स हमने रख दी। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इस पूरी टर्म में क्या हो जाएगा, पावर में ये हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि s माइनस ए इंटू 0 विल बी 0, और e रेस टू द पावर 0 क्या होता है, 1। अब s माइनस ए को अगर हम इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंफिनिटी ही आएगा, क्योंकि s माइनस ए इंफिनिटी के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हो गया e रेस टू द पावर माइनस इंफिनिटी, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में e रेस टू द पावर इंफिनिटी। e रेस टू द पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट होता है 0। ठीक, तो ये हमारे पास एफ एस डैश आ गया 1 माइनस 1 अपॉन में ब्रैकेट में एस माइनस 1 ब्रैकेट में 0 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल आ गया 1 अपॉन में एस माइनस ए, किसकी वैल्यू आ गई, एफ एस डैश की, यानी कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ राइट साइडेड राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो वैल्यू कैसे फाइंड करी हमने, सबसे पहले हमने वेव फॉर्म ड्रॉ किया, देन हमने क्या है, बेसिक फॉर्मूले के साथ शुरुआत की, उसके बाद इंटीग्रेशन सॉल्व किया, और एट लास्ट हमारे पास हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू मिल गई। अब हम देखते हैं आरओसी, यानी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ राइट साइडेड राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। तो आरओसी का हमें एक प्रॉपर्टी पता है जो क्या कहती है कि राइट साइडेड सिग्नल्स के लिए जो आरओसी है वो राइट साइड में होता है टू दी राइट मोस्ट पोल, यानी कि ये हमारे पास एक राइट साइडेड सिग्नल है और इसका आरओसी क्या होगा, राइट साइड में होगा टू द राइट मोस्ट पोल। अब बात करते हैं राइट मोस्ट पोल, यहां पे क्या होगा, पोल निकालने के लिए हम डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख देते हैं, तो s इक्वल्स टू a हमारे पास आ गया। s क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, सिग्मा इज रियल पार्ट, जे ओमेगा इज इमेजिनरी पार्ट। अब हमारे केस में हमें s क्या है, सिर्फ रियल पार्ट मिल रहा है, यानी कि a, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई, a, यानी कि सिग्मा इक्वल्स टू a पे हमारे पास पोल एग्जिस्ट करना है फॉर दिस राइट साइडेड राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ठीक है, अब हमें पोल तो मिल गया, और प्रॉपर्टी क्या कहती है, राइट साइडेड सिग्नल्स के लिए आरओसी राइट साइड में होता है टू द राइट मोस्ट पोल, और हमारे केस में ये राइट मोस्ट पोल किस पे है, सिग्मा इक्वल्स टू ए पे। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे सिग्मा ग्रेटर देन ए के लिए हमारे पास आरओसी एग्जिस्ट करने वाला है, यानी कि राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट पोल विच इज एट सिग्मा इक्वल्स टू ए। तो आरओसी क्या हो गया, सिग्मा ग्रेटर देन ए, सिग्मा इज रियल पार्ट ऑफ एस, सो रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन ए हमारे पास आरओसी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो गया फॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ राइट साइडेड राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। अब हमने क्या है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड कर ली और आरओसी भी देख लिया। अब हम इसी वैल्यू के बेसिस पे एक क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, देन हमें क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें गिवन है एक टाइम डोमेन सिग्नल xt, जो क्या है, ब्रैकेट में 2 इंटू ई रेस टू द पावर 3t माइनस 4 इंटू ई रेस टू द पावर t इंटू ut, और हमें फाइंड करना है लेप्लास ट्रांसफॉर्म एंड आरओसी ऑफ दिस टाइम डोमेन सिग्नल xt। तो कैसे फाइंड करें, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम xt को रीराइट करते हैं बाय ओपनिंग दिस ब्रैकेट। तो ये हो गया 2 इंटू ई रेस टू द पावर 3t इंटू ut माइनस 4 इंटू ई रेस टू द पावर 3t इंटू ut।
अब हमारे पास 2 और 4 ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हमें फाइंड करना है खाली e रेज़ टू द पावर 3t ut का और e रेज़ टू द पावर d ut का, जो कि कंपेरेबल है एकदम e रेज़ टू द पावर at ut के साथ, जिसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म अभी हमने फाइंड करा है, जो क्या है 1/s-a। तो हमें पता है एज e रेज़ टू द पावर at ut का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है हमारे पास 1/s-a। तो जो e रेज़ टू द पावर 3t ut होगा उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास होने वाला है 1/s-3, क्योंकि हमारे केस में a क्या बन चुका है, अब 3 बन चुका है। सेम e रेज़ टू द पावर t ut का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा हमारे पास 1/s-1। ठीक है, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू अभी यहाँ पे 1 है। तो हमने क्या है, दोनों इंडिविजुअल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया। अब अगर xt का लेप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए तो हम क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख लेते हैं। 2 कांस्टेंट यहाँ पे था तो 2/s-3 माइनस यहाँ पे था कांस्टेंट 4 तो 4/s-1। ये हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया फॉर होल टाइम डोमेन सिग्नल xt। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे ROC। ठीक, तो ROC इसके केस में हमारे पास क्या होता है, सिग्मा ग्रेटर देन a पे, और a क्या है 3 हो गया सिग्मा ग्रेटर देन 3। इस केस में क्या होगा, सिग्मा ग्रेटर देन 1, क्योंकि a हमारे पास क्या है 1 है। लेकिन हमें xt का ROC चाहिए, इन दोनों इंडिविजुअल हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्म का ROC नहीं चाहिए, हमें क्या है होल xt के लेप्लास ट्रांसफॉर्म का ROC चाहिए। तो कैसे ड्रॉ करें, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इंडिविजुअल्स को। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास s प्लेन है, यहाँ पे है सिग्मा, यहाँ पे है हमारे पास j ओमेगा। तो फर्स्ट के हिसाब से ROC है सिग्मा ग्रेटर देन 3 पे, यानी कि इस साइड पे। ठीक है, उसके बाद 4/s-1 के हिसाब से ROC है सिग्मा ग्रेटर देन 1 पे, यानी कि ये पूरा पार्ट। ठीक है, लेकिन हमें क्या है xt का चाहिए, तो xt क्या है, इन दोनों से मिलके बना है, यानी कि xt के लिए ROC क्या होगा, इन दोनों का कॉमन पार्ट, जो कि क्या निकल के आ रहा है सिग्मा ग्रेटर देन 3 पे। ठीक है, ये पार्ट क्या है, सिग्मा इक्वल्स टू 3 के ROC में नहीं आ रहा, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि सिग्मा ग्रेटर देन 3 पे हमारे पास दोनों के ROC क्या है, कॉमन आ रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास जो ROC होगा होल टाइम डोमेन सिग्नल xt का, वो सिग्मा ग्रेटर देन 3 होगा, यानी कि रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन 3 हमारे पास ROC होगा फॉर दिस टाइम डोमेन सिग्नल xt। ठीक है, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी फाइंड कर लिया, ROC भी फाइंड कर लिया, सिंपल सा था, जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला था उसका यूज करा, और यहाँ पे जो इससे ROC निकल के आ रहा था उसी का यूज किया। ठीक है, तो हमने क्या है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ राइट साइडेड राइजिंग एक्सपोनेंशियल फाइंड कर लिया, उसके बाद ROC देख लिया, देन हमने क्या है एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ राइट साइडेड राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।